अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 2 करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपने LMS हैंडल करवाने हैं या कोई भी क्विज़ वगैरह में आपको हेल्प चाहिए या आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, उधर से ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इलामा इकबाल देखना है कि कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने के बारे में क्या सोचा और वो क्या सोच कर उन्होंने बनाया। सबसे पहले हमारे पास आता है जी टू नेशन थ्योरी। अब जी टू नेशन थ्योरी की जो है ना कंफर्मेशन वो कायद-ए-आज़म ने और इलामा इकबाल दोनों ने की है। वो कहते हैं कि जी टू नेशन थ्योरी है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेक्चर नंबर 1 में कि दोनों जो मुल्क हैं वो उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों के अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपनी इबादत के तरीके हैं और अपने अपने सारे इनके मोबाइलाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सब कुछ इनका अपना अपना है, ठीक है। ये अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान का बनना लाजमी है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो जी हिस्ट्री मेकर लीडर हैं, ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री बनाई और वो तो हम सभी जानते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। वो एक क्रिस्मेटिक लीडर हैं इन द रियल सेंस ऑफ द मीनिंग। अच्छा, अब रोल ऑफ जिन्ना क्या है हमारे पास? रोल ऑफ जिन्ना है कि जी उन्होंने हिंदू और ब्रिटिश के मुखालिफ जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया, ठीक है। मुसलमानों के लिए उन्होंने ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर 1906 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है क्या जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन की थी, देन उनके ना गांधी से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए थे तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी थी 1920 में, ठीक है। ये सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जो उनकी पहला जो प्रमोट करने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जो एक पैक्ट जो है लॉन्च किया था उसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है, जो कि 1916 में साइन हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हिंदू जो है मुसलमानों के ये जो डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब उनके भी वोट होंगे, वो भी उनको भी वोट देने का हक है। 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेटर में उनको 1/3 सीट दी जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। फिर जी कायद-ए-आज़म के बहुत मशहूर 14 निकात जो हैं वो 1929 में पेश किए गए। अब ये सब कुछ जो डेट्स हैं ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी जिन्ना यूज द टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया इन द फेब 1935। फेब में उन्होंने एक नेशन वर्ड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल किया था। He argued that the combination of religion, culture, race, arts, music, so forth make a minority a separate entity। इनकी अपनी अपनी रिलीजन है, कल्चर है, रेस, ठीक है, ये सब कुछ अलग है, तो इनकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने 1936 में टू नेशन थ्योरी जी उन्होंने बयान की थी। फिर 1937 में उन्होंने थर्ड पार्टी इन इंडिया करार दे दिया था कि जी जो दो पार्टी तो ब्रिटिश और इंडिया थी और थर्ड पार्टी जी मुसलमानों को करार दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने 1939 में फिर से टू नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। ये जो हाईलाइट हुआ है वी आर नेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन उन्होंने स्पीचेस और स्टेटमेंट कौन से दिए थे 1940 से 1947 तक। उन्होंने बहुत सी स्पीचेस दी थी लेकिन इसमें हमारे पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर है गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड गवर्नेंस। उन्होंने क्या कहा था जी, इनके अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सिविल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, डेमोक्रेसी इनको ख़त्म करनी चाहिए, तो इनके लिए अलहदा पाकिस्तान, अलहदा मुल्क जो है वो बनाना ज़रूरी है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक स्टेट है, इनमें इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, अपने अपने माइनॉरिटीज़ का, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को उनका हक होना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए भी पाकिस्तान का जो बनने का था इरादा किया था, ठीक है। फिर इलामा इकबाल जो है वो एक पोइट भी और फिलासफर भी हैं। उन्होंने मतलब इस तरह का जो हीरो है ना वो सेंचुरीज़ में एक बार पैदा होता है, ठीक है। उन्होंने पहली जो पब्लिक अपीयरेंस थी उनकी 1899 में थी और वो कहाँ पे थी, एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हयात इस्लाम में लाहौर में की थी, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे अपना एक पोएम प्रेजेंट की थी जो उसका नाम है नाला यातिम, ठीक है। उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, बहुत से टॉपिक्स पे, बच्चों के टॉपिक्स पे उनको ज़्यादा लिखना पसंद था और उनको वो चाहते थे कि जी मेरी नज़्में और मेरी बुक्स पढ़ के लोगों में जुनून आए, जज्बा आए और उनके अंदर अपने मुल्क के लिए खड़े होने की पावर आए, ठीक है। फिर जी उन्होंने आलमबाद का एक खुतबा दिया था जो कि 1930 में दिसंबर 1930 में दिया था, ठीक है। आपको वो खुतबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट डेट याद रखनी है कि वो कब दिया था। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।